हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी लर्न एवरीवन के यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूपीपीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और अदर एग्जाम जिसमें हिस्ट्री पूछे जाते हैं में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए हम लोग इस सीरीज़ को शुरू करते हैं और उन सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, देखिए मेरे सामने। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक था। तो इसका सही आंसर होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का जब निर्माण हो रहा था उस समय एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो इसका आंसर होगा अंग्रेजों ने ही क्या किया था, सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया था। क्योंकि मसूलीपट्टनम क्या था, वो अस्थायी कारखाना था। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो इसका भी आंसर होगा सूरत, जो भी हम लोग ऊपर कवर किए हैं। इसका आंसर होगा सूरत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? फिर वही क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा सूरत, ऑप्शन डी। पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? ऑप्शन ए, पुर्तगालियों के घटते संसाधन, भारत में पुर्तगालियों की बढ़ती अलोकप्रियता, अंग्रेजों की नाविक शक्ति और मुगलों एवं अंग्रेजों के पारस्परिक संबंध। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका आंसर होगा मुगलों एवं अंग्रेजों के पारस्परिक संबंध। ये कारण नहीं था, बाकी सब क्या थे, कारण थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे सफल हुई ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। कंपनी की सेना में पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था। ये क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग को जो है इसे बार बार प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अधिकतर देखा जाता है, चाहे पीसीएस हो एसएससी हो, तो उसमें तो रिपीट होना ही है। यूपीएससी में भले ना हो, लेकिन अदर एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, इसलिए आवश्यकता है कि हम उन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तो क्या सफलता के कारण थे? तो कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन देता था उन्हें अपनी सेवा में रख सकता था। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सभी कारण थे जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज थे। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह थी शाह आलम द्वितीय। इसका आंसर सबको पता होगा, शाह आलम द्वितीय। बहुत सरल क्वेश्चन था ये। ठीक है, आप एक दो बार वीडियो देखेंगे, अगर आपको याद नहीं है तो ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थापित है? तो उसका ऑप्शन बहुत ही सरल है, फोर्ट सेंट जॉर्ज तमिलनाडु में स्থাपित है। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थापित है, आप रखना है फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थापित है, तमिलनाडु में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण कराया था? तो किसका सबसे पहले निर्माण कराया था? तो उसमें से अभी हम लोगों ने पता फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण उन्होंने किया था, सर्वप्रथम किया था। निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किस ने 1717 में चुंगी अदा करने में छूट दी गई थी? तो इसका भी आंसर होगा अंग्रेज को 1717 फारूक शेयर का फरमान जारी हुआ था, तो उसने क्या हुआ था, छूट मिल गई थी। ठीक है, जब मैं हिस्ट्री का सेक्शन पढ़ाऊंगा थ्योरेटिकली तो ये सारे कवर हो जाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग इसके एमसीक्यू पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। ठीक है, ईस्ट इंडियन कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपया सालाना अदा करने की छूट दी थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राजकुमार सूजा ने। सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा राजकुमार सूजा ने क्या किया? इसका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर ईस्ट इंडियन कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं था? या बताना है, ध्यान रखना है आपको, औद्योगिक केंद्र नहीं था। ठीक है, आपको बहुत से लोग होते हैं कि नहीं को भूल जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है औद्योगिक केंद्र नहीं था, नहीं। ठीक है, तो औद्योगिक केंद्र इलाहाबाद और ग्वालियर नहीं था, बाकी सब औद्योगिक केंद्र थे।
तो औद्योगिक केंद्र पूछा है कौन नहीं था, तो इलाहाबाद और ग्वालियर। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य था, प्रारंभ में उसका क्या लक्ष्य था, तो व्यापार और भूभाग नहीं। उसका शुरू में क्या था, उसका शुरू में जो लक्ष्य था वो सत्ता स्थापित करना नहीं था, बल्कि उसका लक्ष्य था व्यापार। वो व्यापार करने ही मूलतः भारत में आए थे, और भारत में देखा कि किस प्रकार से आपसी कलह इतना अधिक है, तो उसका उन्होंने प्रयोग किया और उनका सत्ता स्थापित करना एक लक्ष्य बन गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या था, व्यापार था, भूभाग नहीं था। ठीक है, ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था। सौली है, कहेंगे स्वाली का युद्ध देखने को मिलता है, तो उसे भी ध्यान रखेंगे। तो किसने हराया था, तो थॉमस बेस्ट ने। इसका आंसर होगा थॉमस बेस्ट, ध्यान रखना है, थॉमस बेस्ट, थॉमस बेस्ट, हिंदी में ऐसे लिखा है थॉमस बेस्ट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, और ध्यान रखना स्वाली, ये टर्म्स आपको याद रखनी होगी। ठीक है, जहाँ भी दिखेगा तो आपको थॉमस बेस्ट क्लिक करना चाहिए। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग इससे भी बढ़िया प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं जो आगामी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक तो करना है, आपका फ़र्ज़ है। ठीक है, क्योंकि आप लाइक नहीं करेंगे तो फिर मोटिवेशन कहाँ मिलेगा। आप लाइक करते हैं तो हमें पैसे नहीं मिलते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और वीडियो आपके लिए बना सकें। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड आपके लिए वीडियो बनाने में, कंटेंट खजना होता है, पढ़ना होता है और चीज़ों को लाना होता है, इसलिए एक लाइक आप कर दें, उसमें आपको कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें मोटिवेशन बहुत मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत में अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया। ध्यान रखना है, जहांगीर का फरमान पूछ रहा है। ठीक है, तो पुर्तगालियों को भगाने के लिए अंग्रेजों द्वारा मुगल बादशाह को नौसैनिक सहायता का गुप्त प्रस्ताव के कारण, अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के बीच समझौते के कारण, नूरजहां को मिली बड़ी घूस के कारण, अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बेड़ियों को पराजित किए जाने के। तो इसका आंसर थ्योरी पार्ट में हम लोगों ने अगर पढ़ाऊंगा तो मैं इसके लिए डिटेल में बताऊंगा क्या हुआ था। तो इसका आंसर होगा डी, अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली जो बेड़े को पूर्णतः पराजित कर दिया गया, यही मुख्यतः कारण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किस से लिया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था, पुर्तगालियों से लिया था। इसका आंसर क्या होगा, पुर्तगाली होगा। ठीक है, आप भी देखते हैं कि बम्बई को जो जॉब चालना किसके वो माने जाते हैं, पूरी डिटेल में हम लोग कवर करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बम्बई सौंपे जाने का अवसर क्या था। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा, आप ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन पढ़ने में चूँकि बहुत ज़्यादा समय लग रहा है और मैं आपका समय नहीं खाना चाहता हूँ, इसलिए ऑप्शन पढ़ सकते हैं। इसका आंसर होगा, हाँ, पुर्तगाली को पूछ सकते हैं, पुर्तगाली तो अंग्रेज सौंपे जाने के क्या कारण थे। तो पुर्तगाली राजकुमारी ब्रैगंजा कैथरीन चार्ल्स द्वितीय का विवाह, यही पढ़ सकते हैं। उन्होंने क्या किया था, पुर्तगालियों ने दहेज में बम्बई का दे दिया। ये थोड़ा हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन पुराने समय में ऐसा होता था। बेदरा का युद्ध अंग्रेजों में किसकी शक्ति को कुचल डाला। बेदरा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट, इतिहास में एक समय था बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला। तो बेदरे के युद्ध में डच पूर्णतः पराजित हो गए थे और ब्रिटिश का वर्चस्व आ गया था, यानी ब्रिटिश और, कभी को क्वेश्चन आता है बेदरा का युद्ध किन दोनों में हुआ था, तो ब्रिटिश और डच के मध्य। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर 50 आज देख लेंगे, फिर बाकी कल देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई। सीमा शुल्क स्वीकृति की मुक्ति ब्रिटिश को प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को कवर किया। इसके आने वाले समय में हम लोग और क्वेश्चंस कवर करेंगे। देखते हैं, मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे आने वाले समय में। पॉलिटीज, साइंस और बहुत से चैप्टर एग्जामिनेशन टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट भी और प्रैक्टिस करने के लिए MCQ भी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।